नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी का शीर्षक है घर जमाई। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आ रहा था। छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों साले के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसे फटकार सुननी पड़ी थी, वह अपने पाँव में बेड़ियाँ सी डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार तो उसके मुंह से ना निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने के बाद भी यही हाल रहा है। मैं किसी के लिए कम काम करता हूँ क्या? दोनों साले मीठी नींद सो रहते हैं और मैं बैलों की तरह सारा पानी देता हूँ, छटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल कर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे धोता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टी गालियाँ अलग मिलती है। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलावा आएगा, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर चली गई तो वह वहीं की हो गई। हरिधन थका सादा छुका से व्याकुल पड़ा का पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है? क्या अब भी न रहने दोगी चैन से, या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्या हो, खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले दो के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर भी ना खा सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुँह जोहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियां भी नहीं खाने देते। उसे रोटियों के भी लाले पड़े हैं। उसमें मैं एक ज्वाला सी उठी। इसी अंदर जाकर सास को और सालों को भी भिगो भिगो पर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे? मेरी बला से ही तो हो। खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी ही चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैं ना अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। उल्लू बनाकर यह सब अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी मैं बता देती हूँ। समय नहीं है, जो देते हैं वह मत देना। और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका ही नहीं ले रखा मैंने। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यह समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन था तब सब कुछ आता था, अब मैं दरिद्र हूँ
तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास ने भी मुंह फुलाकर भीतर चले गई। 2 बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है, मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है? मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चों को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। पर परदेश चला जाए बच्चों को परवाह भी नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक 1 मिनट के लिए भी उसका वियोग सहन नहीं कर सकता। पिता कोई हो, उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज देहांत हुए 10 साल हो गए। उस वक्त उसका ब्याह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ही ना रहा हो। बहनें के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा ना था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता, माँ के लिए रोता, माँ की परछाई से डरता। जिस कोठरी में उसकी माँ ने देह त्यागा था, उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन का बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करता, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता, जैसे चाहे वह जो चाहे खर्च करे। पर इन मरमोह से वह घाव का पूरा ना हो सका, जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। यह सब दुलार और यह सब प्यार उसे बार बार उसकी माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा है वह क्या दुलार में था। माँ से मांग कर, लड़ कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद आता था वह क्या अब इस भिक्षादान में भी है? पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता, लड़ झगड़ कर खा लेता। अब वह बीमार है, अच्छे अच्छे से पदार्थ उसे दिए जाते, पर अब उसे भूख ना लगती। साल भर तक वह इस दशा में ही रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास तक नहीं गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर घर में ना आया। जिस दिन उसके पिता का देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ और उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन ने एक बार फिर मात्र स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसे शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चूहल में, सास के स्नेह में और सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, तुम्हें मेरी आंखों के तारे हो। वह अपने लड़कों की बहुओं से शिकायत करती। वह दिन में समझता था, उसे दिल में यह लगा, सासू माँ मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा चाहती है। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए वह उसकी सास के घर आ गया। अब उसका दूना सत्कार हो गया। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण करके अपना जीवन को सार्थक कर लिया।
अब वह उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी। अब भूलकर भी उसकी याद ना आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता और सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग उसके दांतों तले उंगलियां दबा लेते, उसके ससुर का भाग बनाते जिसे ऐसा दामाद मिला। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी और अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी कोई शिकायत ना रहती। लेकिन जब देखता कि लोग मूछों पर ताव दे रहे हैं, लेकिन मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया, और उसके अंतः स्थल में एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। कभी उसकी उम्र 25 की लगती और वह सोचता कि अब आगे की उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी, और अब तो उसकी स्त्री ने भी उससे आंखें फेर ली। यह उस उपत्ति का सबसे दूर का दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था, इधर घर में सास जी और दोनों सालों के बीच बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी को उसकी जिंदगी भर बीड़ा ठोके ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़पे गए होंगे। छोटे साले साहब बोले, मजूर हो तो आदमी घुटके भी डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे, न जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा या भी नहीं। अपने दिल में समझते होंगे कि मैंने 2-3 हजार रुपए क्या दे दिए। यही नहीं समझते कि उनके 2-3 हजार रुपए तो कब के उड़ चुके। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास ने फिर गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है भैया। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी, सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े, खाने की कोई बात नहीं है, जिसकी जितनी भूख उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए ना। यह नहीं समझते कि पहनुई में कितने दिन किसी के कट सकते हैं। छोटे साले साहब फरमाए, मैं तो 1 दिन भी ना कह दूंगा। अब अपनी राय लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगती है। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते। उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियाँ अब भी बिल्कुल बालपन सी की थी। उसका अपना कोई घर नहीं था। उसी घर में हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों के विचार में रहती, इस समस्या को उन्हीं आँखों से देखती जैसे उसके घर वाले, उसकी माँ और उसके भाई देखते हैं। सच तो है, 2000 रुपये में कोई किसी का क्या ही मोल ले लेगा। 10 साल में 2000 होते ही क्या हैं, 200 ही तो साल भर के हो गए। तो क्या आदमी साल भर के 200 रुपये भी ना खाएगा। फिर कपड़े लत्ते, दूध दही सब कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला भी नहीं बना। घर से निकलते तो इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं, जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले कुछ और बात थी, अब की बात कुछ और है। बहू तो पहले ससुराल जाती है तो उसका इतना महत्तम होता है। उसकी डोली से उतरते ही बाजे बजने लगते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देकर जाती हैं। महीने बीतने पर उसे घर का खाना अच्छे से नहीं मिलता, अच्छा पहनने को नहीं मिलता और कोई काम में नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीनों बाद उसकी बात भी नहीं पूछता कोई। वह घर भर की
लौंडी हो जाती है, उसके घर में तो वह कोई भी गति नहीं होती, फिर काहे का रोना। और यह कहो कि मैं तो काम करती हूँ तो तुम्हारी भूल है, मजूर की और बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है, और जब चाहे चाहता है रखता है, और जब चाहे चाहे तो वह निकाल कर भगा देता है, कसकर काम लेता है। यही नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, और जब जी में आया तो पढ़कर सो रहे हैं। हरिधन अभी भी अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले साहब बाहर आए, और बड़े साहब ने बोला, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने 10 साल तक कभी अपनी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामी की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्मा स्वाभिमानी हो जाए, यह उसको चौंका देने के लिए काफ़ी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा न रोक सका। उसी ढंग में बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, बहरा नहीं हूँ, छाती फाड़कर काम करूँ और इस घर में कुत्ता समझा जाऊँ? ऐसे गधे और कहीं होंगे। अब बड़े साले भी गर्म हो चुके, बोले, तुम्हें किसी ने यहाँ बांध के तो नहीं रखा? अब हरिधन लाजवाब हुआ, कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग में कहा, अगर तुम चाहो कि जन्म भर पाहुन बने रहो तो तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो हमारे यहाँ यश की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकालकर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वह भूखा मारा जाए। बड़े, तुम खुद को खाने नहीं गए, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे मुंह में कोई खाने का कौर डालकर देगा? हरिधन ने ओठ दबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते तुम्हें लाज नहीं आती? कोई मुझे बुलाने आया? छोटे साले साहब ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है, तो अम्मा क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं कुछ करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग मेरे सामने खाकर रूठी सूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दोगे? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आँख बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए और किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला गया। ना हृदय का अंत था, ना उस भाले का। सारे घर ने खाना खाया पर हरिधन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने भी मनाया, दोनों साले भी मनाकर थक चुके। हरिधन ना उठा। वही द्वार पर एक टांट पर पड़ा था। उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में प्रज्वल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, तो कोई हंसता था, कोई आंखें भींचकर भी खोल देता था। कोई साहसी बालक सपाट भरकर एक पल में उस विस्तृत को पार कर लेता था और न जाने कहाँ छिप जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह इसी तरह खेला करता था। उसकी बाल स्मृतियाँ उन्हीं चमकीले आँखों की भांति प्रज्वलित हो गई। वह अपना छोटा सा घर, वह आम का बाग जहाँ वह केरिया चुनने जाता था, और वह मैदान जहाँ वह कभी
अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेला करता था, वह सब उसे याद आने लगा। फिर उसने अपनी स्नेहमयी माता की सहृदय मूर्ति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उन आँखों में इतनी करुणा की, इतनी दया थी, उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आँखों में आंसू भरे उसकी छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैला रही है और उसकी ओर चली आ रही है। उस मधुर भावना में अपने आप को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। वह माता रोने लगी और वह बेटा भी फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसने बड़ी मुश्किल से कुछ कहा, अम्मा, तुमने मुझे भुला दिया। देखो तुम्हारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी के लिए भी नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? नौज, किसी राक्षसी की नींद आए। चलकर खाना क्यों नहीं खा लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी के सामने खड़े होकर कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार मयान निकाल कर बोला, भला तुम मेरी सुध लेने तो आई? मैंने तो कह दिया था कि मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कै दिन तक ना खाओगे? अब इस घर का पानी भी ना पीऊँगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से ना कहना मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम बता ना दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था। नहीं, अब मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, सुन लो, पर उसने पीछे भी मुड़कर ना देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटे में तय की। जब वह अपने गांव की अमरैयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृ भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर वह विह्वल हृदय से नाचने लगा। मंदिरों का वह सुनहरा कलश देखकर इस तरफ दौड़ा और एक छलांग में उसे वह उतार कर पहुँचा। वह वेग से दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर हाथी की सवारी का आनंद पाता था, वहां की कच्चे बोरों पर लिसोड़ों में एक स्वर्गीय आनंद था। तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपणी माता व्याप्त हो रही हो। वहाँ पर अंगुल अंगुल की भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे शब्द अभी तक मानो उस आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी, जिसको उसके शौकार्त हृदय में बालोत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री की वह निष्ठुर आहट से वह सारा अपमान को भूल चुका था। उसके पांव फूल गए थे, तलवे में जलन हो रही थी, पर इसी आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा ऊपर वाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा है रे? उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इस गालियों के समय
हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। इसके बाद हरिधन को पता चला कि वह अब अपने उसके असली गांव, असली सुख शांति वाली जगह में आ गया है। हरिधन अब खुशी से रहने लगा। उसकी पत्नी गुमानी ने भी अब दूसरा घर कर लिया। यह बात जब उसे पता चली तो उसने उसकी काकी से कहा, सुनना तुमने काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठड्डा है, बिरादरी में अंधेर, पंचायत नहीं, अदालत तो नहीं है। हरिधन ने फिर कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी ने लड्डू चढ़ा आऊं। मैं तो डर रहा था कि कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं यही ठान कर चला आया था, अब उसका मुंह भी ना देखूंगा। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक ऐसी कहानी जो बहुत ही मार्मिक और उस समय के ज़माने में घर जमाई की दशाओं को व्यक्त करती है। उनकी कहानियाँ सदैव प्रेरणादायक होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही दूसरी कहानी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।